एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जो कि टाइड है दो स्ट्रिंग से, जैसा कि दिया हुआ है डायग्राम में, और जो एंगल थीटा बना रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं। पूछ रहा है कि जब लोअर वाला स्ट्रिंग में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है तो अपर स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। ये एक वर्टिकल लाइन बना दिए हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, ये मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो रिजॉल्व करते हैं। ये वाला कंपोनेंट T1 cos थीटा आएगा और ये वाला कंपोनेंट T1 sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे ऐसे एरो करके लिख लेते हैं, T1 cos थीटा आएगा और इधर आएगा T1 sin थीटा। इधर ये वाला नीचे आएगा T2 cos थीटा आएगा और इधर आएगा T2 sin थीटा। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये वाला जो दोनों T1 sin थीटा और T2 sin थीटा है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर हम लोग ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा। और एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि यहाँ पे mg भी तो लग रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम में, तो इस डायरेक्शन में mg भी आएगा, तो प्लस mg हो जाएगा यहाँ पे। यस। अब T2 का वैल्यू को मिनिमम करने बोला है, मतलब लोअर वाला स्ट्रिंग में हम लोग T2 माने हैं, मिनिमम क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बन गया है वो T1 sin थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और T1 cos थीटा है वो दिया हुआ है mg। मास तो 2 है और g का वैल्यू 10, तो ये 20 दिया हुआ है। और हम लोग को टेंशन इन अपर स्ट्रिंग मतलब T1 ही पूछा है, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 20 अपॉन cos थीटा। cos थीटा का बस वैल्यू पता चल जाए तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं बेसिक। तो हम लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस लगाते हैं, P/B tan थीटा जो कि क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे tan थीटा नहीं लगेगा, B/H लगेगा, B/H मतलब cos थीटा 1/1.25 इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये आ गया 100/125 इज इक्वल टू cos थीटा। 25 से काटेंगे इसको, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, तो cos थीटा 4/5 कब होता है, 37 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू आ गया 37 डिग्रीज़। थीटा का वैल्यू 37 आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो T1 का वैल्यू आएगा 20 अपॉन cos 37। cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो 4/5, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 न्यूटन इज़ द टेंशन इन अपर स्ट्रिंग जब लोअर स्ट्रिंग का वैल्यू मिनिमम होगा।